किसी कारणवश हमारे पूर्वजों की सदगति रुक जाती है, नहीं होती, और जब उनके खानदान में कोई पुत्र कोई अच्छा कार्य करता है, श्रीमद् भागवत जैसा अनुष्ठान, तो उनकी सारी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है आपके पुण्य से। भागवत जी की महिमा है, 21 पीढ़ी तारती हैं भागवत जी। भागवत जी कितनी पीढ़ियां तारती हैं? 21। 7 पीढ़ी पूर्व पहले की, आपके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता, 7 पीढ़ी आने वाली, पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, और 7 पीढ़ी माँ पक्ष, नाना जी के पिता के पिता के पिता के पिता के पिता। टोटल 21 पीढ़ी भागवत जी तारती हैं। अब आप कहो कि महाराज जी कैसे पता लगेगा कि पीढ़ियां तर गई? हमने तो देखा नहीं, और ये भी कैसे पता लगेगा कि उनका उद्धार हुआ था या नहीं हुआ? देखो, आप कहेंगे कि महाराज जी हमने यहां पुण्य किया तो हमारे पूर्वजों तक कैसे पहुंचेगा? तो आपको मैं बताऊं कि कैसे पहुंचेगा। जब आप कोई भी पुण्य करते हैं तो वो आपके पूर्वजों तक कैसे पहुंचता है, इसे समझिए, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आपका कोई व्यक्ति अमेरिका में है और उसे पैसे पहुंचाने हैं, तो कैसे पहुंचाओगे? बताओ, कैसे पहुंचाओगे? बैंक से, ऑनलाइन बैंकिंग इत्यादि सुविधाएं हैं। आप उसके खाते पर यहां की बैंक में जमा कीजिए, उसको वहां के खाते पर वहां की बैंक से प्राप्त हो जाएगा। ये व्यवस्था है। जब यहां से भेजा, 7 समुद्र पार तुरंत उसे मिल गया, तो ये इंसानों की व्यवस्था ऐसी है, तो ईश्वर की भी तो व्यवस्था है कि बच्चे यदि अपने पूर्वजों के नाम से पुण्य करें यहां पर, तो उन्हें मिल जाता है वहां पर। जो पुण्य आप यहां पर करते हैं, उस पुण्य का फल उनको वहां पर मिलता है, वो जहां पर हैं, जिस हाल में। जरूरी नहीं है कि आपके पूर्वजों की अधोगति हुई हो सकता है सब तर गए हो पहले ही से ऑलरेडी, और फिर आपने भागवत कराई तो आपके पूर्वज तो तर गए थे। अब आपने भागवत जी कराई तो वो पुण्य अब किससे मिलेगा? क्योंकि उन्हें तो अब जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तर चुके थे। अच्छा, तो वो पुण्य अभी आपके खाते पे पड़ा रहेगा, और जब आपके किसी आने वाली पीढ़ी को या आपको जरूरत लगेगी उस पुण्य की, कि आप यदि मुक्ति को प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो भागवत श्रवण करने का जो पुण्य है वह आपको भव सागर से पार करेगा। इसलिए हमें जीवन में भागवत जरूर सुननी चाहिए। 18 पुराण में भागवत जी ही एक ऐसी हैं जो ये दावा करती हैं कि जो भागवत श्रवण कर लेता है उसकी कभी अधोगति नहीं होती, सदा सदगति होती है। इसलिए यहाँ जो पोथी पाठ करा रहे हैं अपने पूर्वजों के नाम से, अपने पितरों के लिए, आप लोग भी बड़ा भाग्यशाली हैं कि आप लोगों ने अपने पूर्वजों के नाम से ये पुण्य किया, जिसके कारण उनको गति तो मिलेगी। यदि आपने किया है तो आपकी भी सदगति होगी इस पुण्य के प्रभाव से।